रोज की भांति हम लोग अपना क्लास 9P से शुरू करते हैं। किसी का माइक ऑन है? राजा राम, माइक म्यूट करना पड़ेगा। स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? बताइए लाइक करके। यस। ठीक है, दिख रहा है। तो हमारा पहला प्रिंसिपल है सत्य। हम लोग सत्य बोलते हैं। हम लोग कोई ऐसा काम नहीं करते जहाँ हमें को झूठ बोलना पड़े। थोड़ा हम लोग प्रिंसिपल को थोड़ा फास्ट करते हैं क्योंकि समय काफ़ी ही मतलब हो गया 10 मिनट लेट। हमारा दूसरा प्रिंसिपल है प्रेम। हम सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करेंगे, चाहे सामने वाले हमारे बारे में कुछ भी सोचे, हम सभी के साथ प्रेम से ही व्यवहार करेंगे, प्रेम से उसके साथ अपने आप को अमल करेंगे। क्योंकि अगर हम किसी के साथ अगर लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं और उसके साथ अगर हम अच्छा व्यवहार नहीं करते तो वो हमारा मन में घूमते रहता है वो बात, और हम अपने काम में फोकस नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम तो सोचेंगे सभी के साथ प्रेम, अगर किसी के साथ झगड़ा भी हो जाए तो उसको भूल जाना है, तो ज़्यादा नहीं दिमाग में हावी होने देना है। हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। हम अपना काम सेवा की भावना से करते हैं। अगर हमारा काम सेवा है तो हम सेवा करने से कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं और कभी घबराएंगे नहीं। हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति से हमारा तात्पर्य यहाँ है कि हम कोई चीज़ जल्दी से सीखकर उसको उपयोग करना और उसको अपने काम में लगाना। हमारा पांचवा प्रिंसिपल है भक्ति। हम अपना काम भक्ति की तरह करते हैं। जिस तरह एक तपस्वी अपना भगवान की सेवा में, भगवान की भक्ति में लीन रहता है, उसी तरह हम अपने काम में लीन रहेंगे, अपने गोल को पूरा करने में लीन रहेंगे। लगातार हम काम करेंगे तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। ठीक, कोई ज्वाइन रिक्वेस्ट आया क्या? ठीक है। हमारा छठा प्रिंसिपल है युक्ति। हम विश्वास करते हैं युक्ति में, नए नए टेक्निक में, जिससे कि हमारा काम आसानी से और जल्दी हो सके। हमारा सातवां प्रिंसिपल है तन। हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, खाना समय पर खाएंगे और समय पर सोएंगे, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएंगे, रोज कोई ना कोई एक्सरसाइज जरूर करेंगे, कम से कम 45 मिनट। एक्सरसाइज करने का हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि हमको कम से कम हमारे शरीर में पसीना निकल जाए, सांस तेज हो जाए। हमारा आठवां प्रिंसिपल है मन। तो सारा खेला मन का होता है। मन हमारा दुश्मन भी है, मन हमारा मित्र भी है। अगर हम इसको सही से मतलब अपने काम में मन को कंट्रोल करके नहीं रखेंगे तो मन हमको कंट्रोल कर लेगा, और जो नहीं चाहेगा उसको उस तरह से हमको घुमाते फिराते रहेगा। और मन को अगर नहीं कंट्रोल करेंगे तो हम अपने जीवन में सक्सेस हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हमारा नौवां प्रिंसिपल है धन। हम जो भी काम करते हैं पैसे कमाने के लिए करते हैं, और हम अच्छे आदमी हैं और अच्छे आदमी को पैसा कमाना ज़रूरी है। अच्छे आदमी पैसा कमाएगा तो उसे अच्छे काम में लगाएगा। ये रहा हमारा 9 प्रिंसिपल। आप लोग इन 9 प्रिंसिपल से रेजोनेट करते हैं तो कमेंट में लिखिए 9P। लिखिए 9P, देख रहा हूँ मैं कमेंट तब तक। सत्यम कुमार ने 9P लिखा। शशिकांत, कमेंट में लिखना है कुछ न कुछ। और लोग भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए, एक दूसरे को कैमरा ऑन करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्लास में। कल हमने ये सब सीखा था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। माई कंप्यूटर में कल सीखा था ना, ये रहा माई कंप्यूटर। माई कंप्यूटर में कल हम लोग देख रहे थे व्यू ऑप्शन को। देखिए इसमें अगर हम एक्स्ट्रा लार्ज टिपते हैं तो बड़ा बड़ा सब दिखने लगता है। कल हम लोग यही देख रहे थे तो कंप्यूटर कनेक्शन गड़बड़ हो गया था, इंटरनेट कट गया था। एक्स्ट्रा लार्ज में बहुत बड़ा आइकन ही दिखेगा,
हमें जो अच्छा लगे उसके अनुसार इसको अरेंज कर सकते हैं। ये लार्ज में इतना दिख रहा है, इसी तरह मीडियम में और छोटा दिखेगा, और सबसे स्मॉल में, स्मॉल आइकन में इस तरह से दिखेगा, आइकन प्लस उसका थोड़ा डिटेल दिखेगा, इस तरह से स्मॉल आइकन हो गया। और इसमें एक लिस्ट होता है, ये में लिस्ट की तरह दिखने लगा। यहाँ पर शॉर्ट थोड़ा गड़बड़ किया हुआ है, शॉर्ट को हम चेंज कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं नेम के अनुसार, नेम और असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है असेंडिंग ऑर्डर। देखिए अभी लिस्ट व्यू में किस तरह से दिख रहा है, एक लिस्ट की तरह। एक होता है डिटेल, इसमें देखिए डिटेल में क्या आ रहा है, फाइल का पहले नाम आ रहा है, फाइल कब बना है, किस समय पर बना है, साथ में फाइल का टाइप दिखा रहा है, फाइल का साइज दिखा रहा है। तो अपने ज़रूरत के अनुसार इसको यहाँ हम व्यू ऑप्शन से इसको चेंज कर सकते हैं। फिर देखिए हमारे टाइल्स है, सब करके देखने वाला है, इसमें टाइल्स में डिटेल भी दिखा रहा है, साथ में आइकन की भी के रूप में भी दिखा रहा है। ये सब करके देखना होता है। ये कंटेंट के साथ दिख रहा है कितना साइज है, और यहाँ आइकन दिख रहा है। अब इसमें क्या होगा, जिसको सिलेक्ट करेंगे उधर इधर साइड में दिखाएगा उसके बारे में। इसमें जिसको सिलेक्ट कीजिएगा उसका पूरा डिटेल इधर साइड में दिखाएगा। प्रीव्यू पेज में इधर दिखाएगा साइड में, इसमें प्रीव्यू दिखाएगा कि उसमें है क्या। इस तरह से हम लोग यहाँ व्यू ऑप्शन का यूज करते हैं। शॉर्ट ऑप्शन का यूज भी कल बताए थे, यहाँ ये कल का ही पढ़ाई रह गया था, उसको पूरा किए। अब इसको बंद कर देते हैं। अब बताइए आप लोग, कल का टास्क किसने पूरा किया है, कौन कौन कल का टास्क पूरा किया है बताइए। कल का टास्क किसने पूरा किया है, लाइक कीजिए, जो नहीं पूरा है डिसलाइक। उसमें लाइक करने वाला यहाँ ऑप्शन है ना, सेंड रिएक्शन में सत्यम कुमार ने पूरा किया है। कल का टास्क किसने पूरा किया है, राजा राम आपने पूरा किया। जानते हैं जो विद्यार्थी टास्क जो मिलता है पूरा नहीं करता है वो क्लास में पिछड़ जाता है। तो आप लोग पिछड़ने वाले हैं कि आगे बढ़ने वाले हैं, बताइए पहले बताइए। आगे बढ़ने वाले हैं। तो टास्क पूरा किए हैं कल का, टास्क पूरा करना जरूरी होता है। आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं, टास्क जो मिले पूरा करिए, क्योंकि कितना हम पढ़ा देंगे उसको अभ्यास नहीं करिएगा तो ना कोई प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि अभ्यास तो आप कर भी नहीं करिएगा तो प्रॉब्लम आएगा नहीं कुछ, और ऐसे ही आगे क्लास बढ़ते जाएगा। ये टास्क पूरा करना जरूरी है। अब आज के पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको पढ़ना है फाइल एंड फोल्डर। देखिए इस तरह का फाइल होता है, ऑफिस ऑफिस में यूज होता है। पहले हम लोग घर पर भी जरूरत पड़ला पर यूज करते थे, जब प्रैक्टिकल देना रहता था तो कॉपी में हम लोग सारा प्रैक्टिकल 1 प्रैक्टिकल 2 प्रैक्टिकल 3 बनाते थे, फिर इस फाइल में रखते थे या जमा करते थे। ये है फोल्डर, इस फाइल को रखने के लिए इस तरह से फोल्डर होता है। ये सब तो फिजिकल हुआ। अब हम यहाँ डिजिटल फाइल की बात करेंगे जिसमें कंप्यूटर में यूज होता है, उस फाइल की बात। तो फिजिकल फाइल इस तरह से होता है, फोल्डर इस तरह से होता है। फाइल के रखने वाले कंटेनर, कोई रखने वाली चीज़ को बोलते हैं फोल्डर, इसमें हम फाइल को रखते हैं। अब देखिए डिजिटल फाइल किस तरह का होता है। डिजिटल फाइल में होता है पीडीएफ, कोई डॉक्यूमेंट, और एक्सेल शीट, MP3 गाना, जेपीजी फोटो, जिप फाइल होता है, कोई सॉफ्टवेयर होता है, कोई इमेज होता है, कोई वीडियो होता है, सब होता है, सबको बोलते हैं फाइल, सभी को बोलते हैं फाइल। इस फाइल को जिस
जिसमें हम रखते हैं उसको बोलते हैं फोल्डर। फाइल के रखने को जगह को बोलते हैं फोल्डर। फाइल क्या करता है, डेटा या कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जमा करता है। हम डॉक्यूमेंट में क्या लिखते हैं, कोई डेटा रखते हैं, या हमारा रिज्यूम हो सकता है, या हमारा कोई कागजात हो सकता है, हमारा मार्कशीट, हमारा रिज्यूम, हमारा बायोडेटा, बहुत चीज़ें जो भी हम बनाते हैं उसको हम डॉक्यूमेंट, उसको डॉक बोलते हैं, डॉक्यूमेंट फोल्डर। एक्सेल सीट में हम लोग कुछ कुछ बनाते हैं, टेबल उबल, वो टेबल हो गया। तो ये फाइल, ये सब डेटा को स्टोर करने का, डेटा या इन्फॉर्मेशन यानी सूचना को स्टोर करने का काम करता है। फाइल में आ गया लाइक डॉक्यूमेंट हो गया, इमेज फाइल हो गया, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, कोई प्रोग्राम, कोई एप्लीकेशन, सब आता है फाइल में। फाइल में एक्चुअल कंटेंट या डेटा को हम स्टोर करते हैं। अब इसका देखिए, फाइल में एक्सटेंशन होता है। एक्सटेंशन क्या बताता है कि फाइल किस प्रकार का है। एक्सटेंशन बताता है कि फाइल किस प्रकार का है। अब एक्सटेंशन को देख लीजिए, इसको देखना बहुत ज़रूरी है, इसको याद करना चाहिए। फाइल एक्सटेंशन बताता है कि आपका फाइल किस तरह का है। फाइल के जैसे ABC कोई फाइल का नाम है, डॉट लिखा रहेगा अंतिम में, डॉट TXT, ये प्लेन टेक्स्ट फाइल बताएगा, उसमें खाली टेक्स्ट, मतलब ABC A से Z तक लिखते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट, केवल उसी से बना हुआ फाइल रहेगा तो उसमें डॉट TXT लिखेगा। डॉट JPG के मतलब होता है इमेज फाइल, इसका फुल फॉर्म होता है JPEG इमेज फाइल। डॉट PNG रहेगा तो इमेज फाइल ही होगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड पीछे वाला होगा ट्रांसपेरेंट। उस पिक्चर को किसी किसी कहीं भी ले जाएंगे ना तो उसके जो बैकग्राउंड पहले से रहेगा उसमें वो मिल जाएगा, घुल मिल जाता है, क्योंकि उसके अंदर का पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, जिससे प्रकाश आर पार जा सके। तो हमारा शीशा क्या होता है, पारदर्शी, उसके आर पार हम लोग देखते हैं ना। तो उसी तरह JPG फाइल जो होता है उसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, समझे। यहाँ जो हम फोटो ये सब डाले हैं, ये JPE वाला ऊपर वाला फाइल है PNG फाइल, इसके बैकग्राउंड है, इसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो देखिए इसमें जो व्हाइट बैकग्राउंड उसमें घुल मिल गया है, लगता ही नहीं कि अलग से फोटो लगाया गया है, लग रहा है कि इसमें फाइल को केवल रख दिया गया है। जबकि ये दूसरा दूसरा फोल्डर का जो पिक्चर है ये JPEG है। तो JPEG के पीछे का बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, तो जिसके कारण यहाँ देखिए दिख रहा है बैकग्राउंड, लेकिन इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट होता है, अंदर वाला बैकग्राउंड से घुल मिल गया है, जैसे लगता है कि अलग से फाइल रख दिए हैं। तो यही JPEG या PNG में अंतर होता है, समझे। बताइए JPG या PNG में अंतर समझ में आ गया। ऐसे करके बताना है अगर वीडियो ऑन है तो। अगर वीडियो ऑन नहीं है तो आप यहाँ पर यहाँ पर सेंड ए रिएक्शन का ऑप्शन है, इसमें आप लाइक भेज सकते हैं। एक डिसलाइक का भी है, अगर नहीं समझ में आए तो डिसलाइक भेजिए, ठीक। तो फाइल समझ में आ गया। फाइल डेटा या और इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब फाइल को हम जिसमें स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फोल्डर। फाइल के रखने की जगह को बोलते हैं फोल्डर। ये बहुत कंप्यूटर का मतलब जरूरी टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है, समझे। फाइल हमारा डेटा या इंफॉर्मेशन कोई सूचना को रखता है, और फोल्डर रखता है फाइल को। तो हमारा डॉक्यूमेंट हो गया फाइल, और डॉक्यूमेंट को हम जिस डब्बा में रखेंगे, जिस बॉक्स में रखेंगे वो फोल्डर, बॉक्स हो गया फोल्डर। होता है ना घर में हम लोग कॉपी किताब ये सब रखते हैं, कॉपी किताब ये सब मान लीजिए कि फाइल है, तो अलमीरा में जाके रखते हैं कॉपी किताब के, तो अलमीरा क्या हो जाएगा, फोल्डर। फाइल फोल्डर सभी को समझ में आ गया, बताइए। यस सर। आज क्या तुमको समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए, ये फाइल के पीछे रहता है, जैसे कोई फाइल राम नाम की लिख रहेगा राम, तो ram.txt हो जाएगा। अगर वही कोई राम फोटो रहेगा, मान ली कि मैंगो का फोटो, तो mango.jpg, इस तरह से अंतिम में JPG फाइल आएगा तो डॉट अपने से लग जाता है उसके पीछे। तो पीछे वाला जो बताता है कि फाइल किस प्रकार का है। अगर .docx रहेगा तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का फाइल होगा। .pdf रहेगा तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर।
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फोल्डर को हम आसानी से शेयर कर सकते हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर में, इंटरनेट पर। तो ये बहुत यूज होने वाला फोल्डर है। ऑफिस में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है पीडीएफ का। फिर अगला फोल्ड फाइल टाइप है .mp3। ये ऑडियो फाइल का बताता है। ऑडियो मतलब जिसमें आवाज हो, गाना है, गाना ऑडियो फाइल है। कोई अगर कुछ बोल रहा है तो ऑडियो फाइल हो गया। और .mp4 रहेगा तो वीडियो ऑडियो दोनों रहेगा, तो उसको वीडियो ऑडियो दोनों रहता है, उसको केवल वीडियो फाइल बोला जाता है। तो .mp4 हो गया वीडियो फाइल, .mp3 हो गया ऑडियो फाइल, सॉन्ग फाइल। और .mo भी यह वीडियो फाइल होता है, लेकिन ये बड़ा डिस्प्ले पर चलाने के लिए होता है। जैसे बड़ी टीवी हो गया, बड़ा सा स्क्रीन हो गया, कहूँ प्रोजेक्टर हो गया, सिनेमा हॉल हो गया, इस सब में जो फाइल चलाने के लिए .mo भी यूज होता है। तो फाइल टाइप सभी को समझ में आ गया। अब फाइल समझ में आ गया। फाइल आपको क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जमा करता है। फाइल में आ गया डॉक्यूमेंट, इमेज, ऑडियो, वीडियो, प्रोग्राम, एप्लीकेशन, सब फाइल में आता है। ये एक्चुअल कंटेंट को फाइल रखता है। इसका स्क्रीनशॉट लेके ले लेते हैं, आप लोग भी चाहे तो खुद से ले सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे फोल्डर के बारे में। फोल्डर की इमेज देख लीजिए। डिजिटल फोल्डर का, कंप्यूटर का फोल्डर का इस तरह का होता है। देखिए ये फोल्डर है कॉन्टेक्ट। कॉन्टेक्ट में हम कॉन्टेक्ट रख सकते हैं, मोबाइल नंबर, नाम, उसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट। डेस्कटॉप पर हमारा जो कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर जो भी फाइल रखेंगे इसमें आएगा। डाउनलोड के बारे में कल बताए थे कि जो भी हम इंटरनेट से कहीं से भी कुछ डाउनलोड करते हैं उस डाउनलोड फोल्डर में वो जाता है फाइल। डाउनलोड क्या है, फोल्डर, उसके अंदर फाइल जाएगा। फेवरेट, किसी हम फाइल को अगर हम बार बार यूज करते हैं तो उसको फेवरेट बना सकते हैं, तो ऊपरे फेवरेट में आसानी से मिल जाएगा। लिंक फाइल है, इसमें लिंक आप स्टोर कर सकते हैं। माई डॉक्यूमेंट है, आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, जरूरी कागजात आप डिजिटल हो लेकिन डिजिटल कागजात रखते हैं। माई म्यूजिक में आप कोई गाना रख सकते हैं। पिक्चर में आप अपना पिक्चर रख सकते हैं। वीडियो, माई वीडियो में वीडियो रखेंगे। गेम, माई गेम, सेव गेम, जो जितना गेम आपका है कंप्यूटर उसको इस फाइल में रख सकते हैं। आप अपने अनुसार जो भी नाम चाहे उससे फोल्डर हम बना भी सकते हैं। अभी हम बनाना सीखेंगे कि फोल्डर या फाइल कैसे बनाया जाता है। ठीक, फोल्डर क्या है, कंटेनर है। कंटेनर मीन्स रखने वाला। कंटेनर क्या होता है, कोई चीज रखने की जगह। फाइल हो कि क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। अब फोल्डर है जो कि फाइल को स्टोर करता है। एक प्रकार का कंटेनर है, डब्बा है, डब्बा की तरह समझिए, जहां पर आप कोई चीज फिल करके रख सकते हैं। मल्टीपल फाइल, एक फोल्डर में आप जितना चाहे उतना फाइल रख सकते हैं। एक हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हम अपने फाइल को ऑर्गेनाइज कर सके। उसको कैटेगरी वाइज फोल्डर बना के रखते हैं ताकि हमको ढूंढने में आसान हो। जिस तरह से पुस्तकालय में भी फाइल को अलग अलग, पुस्तकालय में किताब को अलग अलग रैक में रखा जाता है, उस रैक को अरेंज किया जाता है ABCD ऑर्डर के अनुसार, कि ए से जिस किताब का नाम है उस रैक में ए वाला रखेंगे, उसके बाद बी वाला रखेंगे, ताकि हमको ढूंढने में आसानी हो। उसी तरह हम फाइल को ऑर्गेनाइज करते हैं फोल्डर वोल्डर बना के अपने कंप्यूटर में, ताकि ढूंढने में आसानी हो। उसको टाइप के अनुसार बनाते हैं फोल्डर। ऑर्गेनाइज करना मीन्स अरेंज करना, उसको मैनेज कर सकते हैं ताकि हमें समय पर मिल सके। फोल्डर का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिखाया गया है। डॉक्यूमेंट, जो फोटो में है वही सब नीचे लिखल है। डॉक्यूमेंट फोल्डर, पिक्चर फोल्डर, वीडियो, म्यूजिक, पर्सनल डॉक्यूमेंट भी बना सकते हैं। डॉक्यूमेंट को शॉर्ट में डॉक भी लिखते हैं। माय फेवरेट हो गया, वीडियो, हिट सॉन्ग, आप जैसा जो नाम चाहे उस नाम के फाइल बना सकते हैं अपने अनुसार। कुछ पहले से बना फाइल आता है कंप्यूटर में डिफॉल्ट, जो यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक, फोल्डर सभी को समझ में आ गया। फाइल फोल्डर सभी को समझ में आ गया। कोई बताना चाहेगा कि फाइल क्या होता है। फाइल क्या करता है, डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फोल्डर क्या स्टोर करता है, फाइल को। बस सिंपल सा तो बात है।
फाइल डेटा या कोई इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। फोल्डर क्या स्टोर करता है? फाइल को। फोल्डर एक प्रकार का कंटेनर है, डब्बा की, जिस तरह से डब्बा में हम बहुत सामान रखते हैं उसी कंप्यूटर में डिजिटल डब्बा हुआ है, फिजिकल डब्बा नहीं, डिजिटल है। तो फाइल फोल्डर सभी को समझ में आ गया। इसका बहुत ज्यादा कंप्यूटर में यूज होता है फाइल फोल्डर का। अब हम यहाँ डिफरेंस दिखाते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा ये फाइल फोल्डर के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, फाइल क्या करता है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा स्टोर इन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। जैसे ऐसे समझिए, आपको अगर हिंदी का कोई फोल्ड, हिंदी है, हिंदी में कई चैप्टर आता है हिंदी सब्जेक्ट में, तो आप हिंदी सब्जेक्ट के अलग अलग आप होमवर्क बनाते हैं, चैप्टर 1 के चैप्टर 2 को। तो चैप्टर 1 चैप्टर 2 सब क्या हो गया? फाइल आएगा, उसको एक जगह, एक सबको एक जगह, हिंदी को एक ही जगह रख देते हैं। तो हिंदी एगो बनाएंगे फोल्डर, और उसमें पूरा जितना चैप्टर आप बनाए उसको हिंदी फोल्डर में रख देंगे। तो हिंदी एक फोल्डर बनाएंगे, उसमें फाइल अलग अलग चैप्टर वाइज बना के रख देंगे। तो फाइल है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, एक ही तरह का संबंधित डेटा का कलेक्शन है जिसको सेकेंडरी स्टोरेज में हम स्टोर करते हैं। अब फोल्डर क्या करता है? फाइल को ऑर्गेनाइज अरेंज करके रखता है, उसको ऑर्गेनाइज करता है, एक ही हेडिंग उसका रहेगा। जैसे चैप्टर 1 चैप्टर 2 बहुत सारा हिंदी का चैप्टर हो सकता है, लेकिन उसका हेडिंग, फोल्डर का हेडिंग सीधे रख देंगे हिंदी, बस एक ही में सब अट जाएगा। तो इसमें कॉमन हेडिंग होता है, इसमें अलग अलग फाइल होते हैं, उसको एक ही जगह ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप। जैसे स्कूल में बहुत सारा स्टूडेंट होता है, और वो सब एक ही अगर चीज, एक ही क्लास, एक ही हो ग्रुप का हो, तो उसको उसका नाम रख देते हैं क्लास, क्लास 1 2 3। उसमें तो स्टूडेंट समझिए कि वहाँ पर फाइल है, क्लास हो गया उसका फोल्डर। सिंपल सा बात है, फाइल है आपका रिलेटेड डेटा, डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर करने की जगह, अब फोल्डर है फाइल को स्टोर करने की जगह। सभी को समझ में आ गया फाइल फोल्डर? बताइए, क्योंकि समझ में नहीं आ गया तो और समझाएंगे। अगर किसी को नहीं समझ में तो पूछना है, क्योंकि ये सब बेसिक है, बेसिक, इसको बेसिक जानना बहुत जरूरी है कंप्यूटर की दुनिया में। इसका बार बार यूज होगा, कुछ भी पढ़िएगा फाइल फोल्डर का यूज होगा ही होगा। चलिए, इसको और हम अभी आगे पढ़ाएंगे तो और क्लियर होगा, क्योंकि हम बना के दिखाएंगे। टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी में फाइल जगह लेता है, लेकिन फोल्डर जगह नहीं लेता है। डू नॉट टेक स्पेस इन कंप्यूटर मेमोरी में जगह ही नहीं लेता, मेन फाइल रखता है, लेता जगह। कंसिस्ट ऑफ एक्सटेंशन टू इंडिकेट द काइंड्स ऑफ प्रोग्राम दैट बिलोंग टू। पीछे एक्सटेंशन, फाइल के एक्सटेंशन बताए थे अभी कि डॉट जेपीजी, डॉट पीडीएफ, डॉट डीओएक्स, डॉट पीएनजी, सब क्या है? एक्सटेंशन, जो कि फाइल को बताता है किस तरह के फाइल है। लेकिन फोल्डर का कोई एक्सटेंशन नहीं होता। ये फाइल कंटेन, फाइल में दूसरे फाइल्स, ये फाइल में दूसरे फाइल नहीं हो सकता, लेकिन फोल्डर में बहुत सारा फाइल्स हो सकता है। साथ में फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं, यानी डब्बा के अंदर डब्बा बनाना। फोल्डर डब्बा की तरह समझिए, डिजिटल डब्बा, डिब्बा, डब्बा के अंदर डब्बा डाल सकते हैं, उसी तरह फोल्डर के अंदर फोल्डर बना सकते हैं। लेकिन फाइल के अंदर फाइल नहीं बनेगा, फाइल इंडिविजुअल अकेला ही होता है। एक साथ कई फाइल बनाते हैं, लेकिन वही सेम फाइल के अंदर फाइल नहीं होगा, पेज वो बढ़ेगा, पेज। समझ में आ गया फाइल फोल्डर? अब इसका फोटो आप लोग ले लीजिए। उस समय कहाँ तक लिए थे? यहाँ तक फोटो लिए थे ना? फाइल टाइप तक फोटो लिए थे ना, स्क्रीनशॉट। उसके आगे स्क्रीनशॉट अब भेज देते हैं। फाइल फोल्डर में अंतर को समझना जरूरी है। अब हम इसको प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल। फोल्डर बनाना है, फाइल बनाना है, डेस्कटॉप पर बनाएंगे, फिर दूसरे लोकेशन पर बनाएंगे। चलिए इसको प्रैक्टिकल करते हैं। ये क्या हमारा है? डेस्कटॉप।
ये डेस्कटॉप है। सबसे पहले हमको फाइल बनाना था, क्या करेंगे, डेस्कटॉप पर जाके राइट क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिक करके इसमें देखेंगे न्यू के पास ले गए तो नीचे इतना सारा ऑप्शन खुल के आया। पहला ऑप्शन है फोल्डर अभी बाद में बनाएंगे, पहले हम फाइल बनाएंगे। तो नीचे दिखा रहा है शॉर्टकट बनाना, शॉर्टकट के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अभी ये सब क्या है, फाइल है, फाइल का टाइप है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस फाइल, बिटमैप इमेज फाइल, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। अलग अलग फाइल के टाइप है। तब किस तरह के आप फाइल बनाना चाहते हैं। इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल, इसमें केवल टेक्स्ट लिखाएगा। टेक्स्ट में क्या होता है, ए से जेड से वर्ड इस सबसे मिलके जो बनता है उसको टेक्स्ट बोलते हैं। इसमें इमेज में नहीं डाल सकते हैं। रिच टेक्स्ट में कुछ टेक्स्ट को मॉडिफाई करके डाल सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से थोड़ा सा कम फीचर वाला होता है, लेकिन ये भी उसी तरह का होता है। विन रार आर्चिव होता है कंप्रेस्ड फाइल के लिए जो होता है। यहाँ पर आर्चिव के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। कंप्रेस करते हैं तो कोई भी बड़ा फाइल उसका छोटा कम जगह यूज करता है। इसको शेयरिंग के लिए हम कंप्रेस का यूज करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन फाइल, ये कोई चीज़ की हम टीचिंग उचिंग करते हैं उसमें यूज होता है। कंप्यूटर पर या लैपटॉप पर इसको चाहे कोई बड़ा डिस्प्ले पर दिखाने के लिए, कुछ पढ़ाने के लिए यूज होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। इसके बारे में हम आगे इसी कंप्यूटर स्किल कोर्स में सीखेंगे कि पावर पॉइंट कैसे बनाया जाता है, उसका क्या यूज है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, ये जनरली हम लोग को यूज नहीं होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल अब हम एक बनाते हैं। देखिए ऐसे इस पर क्लिक किए तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट अपने से नाम लिखा के आ गया। तो एक कंप्यूटर हमारा क्या करता है, आप एक बार क्लिक कीजिएगा तो डिफॉल्ट वो नाम बना देता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका नाम हम खुद रखें। तो इसका नाम हम रख देते हैं हिंदी, क्योंकि इसका नाम हम चैप्टर 1 रखते हैं, चैप्टर 1 हिंदी नाम से फोल्डर बनाएंगे, चैप्टर 1। ये बन गया फाइल बनाना आ गया। अब दूसरा हम एक और फाइल बनाते हैं। अगर कि कोई ध्यान नहीं दिया होगा तो फिर से ध्यान देगा। राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप पर। राइट क्लिक क्या होता है, माउस का दाएं तरफ वाला बटन दबाना, उसके बाद जाना है न्यू में। न्यू पर जाके इधर बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। तो इसमें से हम अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल हम बना रहे हैं, फिर से इसको हम क्लिक कर दिए, फिर से न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट आ गया। इसको हम चैप्टर 2 नाम देते हैं। चैप्टर 2 लिख के एक बार इंटर कर दो, लिखा जाएगा। ये तो 2 गो फाइल बना। इस पर माउस ले जाएंगे तो इस पर इसमें क्या डेटा है किसके बारे में बताएगा। अभी इसमें कोई डेटा नहीं है, तो इसको अभी हम इधर ले आते हैं। इसको ड्रैग करके माउस के कर्सर यहाँ ले जाना है। अब माउस का जो लेफ्ट बटन उसको दबा के रखना है, फिर कर्सर को उंगली से या माउस को खसका के जहाँ ले जाएंगे वहां ही ड्रैग होगा। ड्रैग करने में घसीट के ले जाना जहाँ रखना भैया चाहते हैं। हमको वीडियो नहीं दिख रहा है, कैसे देखें? अच्छा वीडियो नहीं दिख रहा है आप लोग को, ओके ओके देखना, नहीं आ रहा है। ओके ओके बताना चाहिए वो। अब बताता हूँ, तो कुछ समझ में आया भी नहीं होगा, वो कोई बात नहीं, अभी से करता हूँ। स्क्रीन केवल एक पार्शियल स्क्रीन, फुल स्क्रीन शेयर करना होगा। बताना चाहिए, अभी तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था, बाकी सब सोए रहे हैं का क्लास चालू करके। अब बताइए वीडियो दिखाई दे रहा है, अब बताइए दिखाई दे रहा है, अब बताइए दिखाई दे रहा है। यस भैया दिखाई दे रहा देखिए है। अभी हम 2 गो फाइल बना लिए हैं। अब आपके सामने तीसरा फाइल बनाते हैं, आप लोग देख नहीं पाए उसके लिए भैया सॉरी। एक भी फाइल बनाने नहीं है, नहीं सीखे। फिर से ध्यान से देखिए, ये माउस का कर्सर है। अभी हम जहां इसको बोलते हैं डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पर फाइल बना रहे हैं। तो माउस के कर्सर है, इसको कहीं भी जहां बनाना चाहते हैं वहां ले जाइए। और कहूँ खाली जगह, जैसे ये खाली नहीं है, ये आइकन है, आइकन के छोड़ के खाली जगह पर आपको ले जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक यानी माउस का जो राइट बटन होता है, दाएं साइड वाला बटन, उसको एक बार दबाना है। उसको एक बार दबाएंगे तो इस तरह से ऑप्शन खुलेगा, विकल्प खुलेगा। ऑप्शन मतलब विकल्प। उसके बाद जाना है न्यू पर। न्यू पर जाएंगे तो इस तरह और विकल्प खुलेगा। तो
तो ये पहला फोल्डर बना देगा। फोल्डर अभी हम आगे बनाएंगे, अभी हम फाइल पर मेन फोकस कर रहे हैं। तो ये सब फाइल का अलग अलग टाइप है, ये कोई शॉर्टकट बनाने का तरीका है। अभी शॉर्टकट हम नहीं बनाएंगे, केवल फाइल पर फोकस करेंगे। तो अभी हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल बना रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक, तो इसको हम एक बार क्लिक करेंगे, एक बार क्लिक करेंगे तो इस तरह, और कंप्यूटर अपने आप इसका नाम लिख देता है। इसका नाम कंप्यूटर अपने आप क्या लिखा, न्यू माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। लेकिन हम चाहते हैं हमको जो नाम रखना है वो रखें। तो हमने 2 फाइल पहले से बना के रखा है, चैप्टर 1 चैप्टर 2। तो इसका नाम हम चैप्टर 3 रख रहे हैं। आप जो चाहे अपने अनुसार नाम रख सकते हैं। चैप्टर 3 रख दिया, उसके बाद इंटर दबाएंगे, या तो ये उसको एक बार इंटर दबा देंगे तो हो जाएगा, चाहे उसको बगल में कहूँ क्लिक कर देंगे तो बाहर में। चैप्टर 3 बना दिए। एक और फाइल बनाते हैं, बार बार इसलिए बना रहे हैं कि अगर कोई किसी का ध्यान से समझ में नहीं आया हुआ तो समझ जाए। अब हम एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल बनाते हैं आपकी। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है, तो इसका देखिए डिफॉल्ट नाम कंप्यूटर ने क्या लिखा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। इसमें हम कुछ और नाम रख देते हैं। इसका क्या नाम रखें, आप ही लोग बताइए। चलिए भैया इसका नाम मोहन रख देते हैं। ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल है। एक और फाइल बनाते हैं। अब हम कोई एक्सेल फाइल एक बनाते हैं। तो न्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट, वर्कशीट लिख दिया कंप्यूटर ने अपने से नाम। इसका नाम हम कुछ और रख देते हैं। इसको नाम क्या रख दें, डेली रूटीन रख दें। डेली रूटीन एक्सेल पर बनाया जाता है ना, डेली रूटीन। चलिए इसका नाम डेली रूटीन रख दे। अभी देखिए इसका नाम हम रखे हैं, इसमें कोई अगर इसको खोल के देखेंगे तो कोई डेटा नहीं है, इम्पर्टी फाइल है। देखिए इसमें खोले तो कोई डेटा नहीं है, इसमें आपको लिखना होगा। अभी इम्पर्टी सब फाइल बनाए हैं, ये एक्सेल फाइल बनाए थे। इसको भी यहाँ अरेंज कर देते हैं। ड्रैग करने के लिए बारे में समझ में आया, माउस कर्सर ले जाना है, जिसको ड्रैग करना है ले जाके माउस का लेफ्ट बटन को दबाए रखना है, और माउस को इधर उधर खसकाना जहां उसको रखना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं ड्रैग करना। ड्रैग मीन्स घसीटना, घसीट के ले जाना। ठीक, ये सब प्रैक्टिस करना पड़ता है, करके देखिएगा तभी आएगा। चलिए एक और फाइल बनाते हैं, बहुत फाइल बना लिए, अब लास्ट फाइल बनाते हैं। ये अब अलग कोई फाइल बनाते हैं, अलग टाइप के। एक पावर पॉइंट के फाइल बनाते हैं। तो इसमें देखिए क्या नाम लिखा कंप्यूटर ने, न्यू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रो। अगर आपको लगता है कि हम यही फाइल रखेंगे, हम नया नाम नहीं रखना चाहते, तो केवल बाहर एक बार क्लिक कर दीजिएगा, यही नाम से ही बन जाएगा। ठीक है, फाइल बनाना आ गया सभी को। ये फाइल सब अभी इम्पोर्टेंट, इसमें जाके आपको जो डेटा चाहते हैं स्टोर करना वो लिखना होगा। जैसे मान लिया हम चैप्टर 1 को खोले, तो चैप्टर 1 में हमने जो भी पढ़ाई की है, जो भी चैप्टर 1 के बारे में नोट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ लिखना होगा। यहाँ खाली पेज आया, इसमें लिखना होता है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। क्लोज करना तो सिखाए थे। देखिए ये भी टेक्स्ट फाइल है, इसमें भी आप कुछ यहाँ लिख सकते हैं, जो भी चीज़ लिख के स्टोर करना चाहें एक खाली जगह पर। कुछ भी आप जो लिखना चाहें इस तरह से लिख सकते हैं इसमें डॉक्यूमेंट में। अभी हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, हम खाली राम लिख के छोड़ देते हैं मोहन फाइल में। फिर लेकिन लिखेंगे तो फाइल में जाके सेव करना होता है, इससे वो सब आगे बताएंगे इसके बारे में पूरा डिटेल में। अभी इतने रहने देते हैं। अगर सेव नहीं किए तो उसको दोबारा खोलेंगे तो रहेगा नहीं, वो गायब हो जाएगा। अभी लगता है कि ऑटोमेटिक सेव ले लिया है, अभी है, चलिए कोई नहीं। सेव वही नाम से जो था उसी नाम से सेव हो गया है वो आगे पढ़ाएंगे सब। और जो ऑप्शन होता है, फाइल बनाना सभी को आ गया, ये बताइए फाइल बनाना सभी को आ गया? तो इस तरह से लाइक भेजिए, लाइक।
देखिए अभी तक हम कहाँ बना रहे थे फाइल, डेस्कटॉप पर। अब हम फाइल कोई दूसरे लोकेशन पर जाके बनाएंगे। ठीक, अब हम यहाँ से ये फाइल एक्सप्लोरर खोल लेते हैं। अब हम कोई लोकेशन दूसरे लोकेशन पर बनाएंगे। अभी तक हम डेस्कटॉप पर बनाए थे, यहाँ जाएंगे तो सब फाइल दिखेगा, ये सब देखिए बना है जो यहाँ दिख रहा है। अब हम कहूँ और बनाना चाहते हैं फाइल, अब हम डाउनलोड में बनाना चाहते हैं फाइल, जैसे सब डाउनलोड है। तो इसमें अगर हम फाइल बनाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ भी कहीं एक जगह खाली स्थान पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। अब वही प्रोसेस रहेगा, जिस तरह के फाइल बनाना है वहाँ इस तरह से फाइल ले लेना है। डॉक डॉक वर्ड फाइल बनाना तो वर्ड लिख लीजिए, यहाँ अपने से नाम लिखा के आ गया, इसको कोई नाम लिख दीजिएगा। चलिए इसका नाम हम ABC रख देते हैं, इंटर कर दीजिए, चाहे अलग कहूँ तो भी ABC नाम के फाइल बन गया। इसी तरह आप कोई भी लोकेशन कहूँ भी फाइल बना सकते हैं, डाउनलोड में, डॉक्यूमेंट में। अभी एक डॉक्यूमेंट में फाइल बनाते हैं, राइट प्रोसेस सेम ही रहेगा। यहाँ पर हम एक्सेल फाइल एक बना देते हैं। एक्सेल फाइल क्या बनाते हैं, मंथली एक्सपेंस बना देते हैं। मंथली एक्सपेंस मीन्स खर्च, मंथली खर्च का यहाँ हिसाब रख सकते हैं इसमें बना के। इस तरह हमने ये फाइल बना दिया। यहाँ अभी प्रीव्यू शो कर रहा है क्योंकि यहाँ पर व्यू ऑप्शन में प्रीव्यू वाला लगल है। इसको हम चेंज कर देते हैं, मीडियम आइकन बना देते हैं, मीडियम आइकन वाला बन गया। अभी भी प्रीव्यू लग रही है, लगता है कि अच्छा यहाँ देखिए प्रीव्यू वाला लग रहा है, इसको हम अन प्रीव्यू हटा देते हैं। प्रीव्यू हटा के यहाँ दूसरे कुछ टिप देते हैं, कंटेंट। प्रीव्यू हट नहीं रहा है, कोई नहीं। लार्ज फाइल में प्रीव्यू को कट हटा दो, यहाँ से यहाँ टिप के हटा दिए। यहाँ से प्रीव्यू आएगा, वो अगर दोबारा देखना है तो यहीं से हट जाएगा। यहाँ से जो फाइल हम सिलेक्ट करें उसका प्रीव्यू दिखाएगा, किसका दिखा रहा है, जिसको सिलेक्ट करेगा उसको दिखाएगा। मंथली एक्सपेंस में अभी कुछ नहीं है, खाली है तो ये दिखा रहा है। चलिए इसको प्रीव्यू बंद कर देते हैं। अगर हम यहाँ अभी कहाँ, यहाँ पर लोकेशन दिखाता है, अभी पर्सनल प्रोफाइल डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ फाइल कोई बनाना चाहे तो इस तरह से आपको राइट क्लिक करना है, और जैसा फाइल बनाते हैं उसमें न्यू में जाएंगे, और उसके बाद जिस तरह का फाइल बना वहाँ पर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर हम कोई नाम रख देंगे, word1 फाइल लिख देते हैं, वर्ड फाइल word1, इसका नाम रख देंगे। कुछ भी नाम आप रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। अभी इस सब में एरर शो कर रहा है यहाँ पर, इसलिए रेड दिखा रहा है, कुछ एरर इसमें दिखा रहा है। एरर में दिखा रहा है कि आपका जो पर्सनल जो स्पेस देता है कंप्यूटर में वो भर गया है, तो एरर के बारे में अभी ध्यान नहीं देंगे, छोड़ दीजिए। स्पेस कुछ भर गया इसलिए एरर दिखा रहा है। तो फाइल बनाना सभी को समझ में आ गया। अब हम फोल्डर बनाना सीख रहे हैं, फोल्डर। जिस तरह से फाइल बनाए ना उसी तरह से फोल्डर बनता है। आप जहां बनाना चाहते हैं फाइल उसके खाली जगह पर राइट क्लिक करना है, उसके बाद जाना है न्यू में। अब फोल्डर वाला सबसे ऊपर ही दिख रहा है फोल्डर, उसको क्लिक कर देना है एक बारी। क्लिक कर रहा जितने के बारे में बताए थे, वहां पर कर्सर ले जाके माउस के बायां तरफ वाला बटन एक बार दबाना होता है, सिंगल क्लिक। सिंगल क्लिक को केवल क्लिक बोला जाता है, और जल्दी से 2 बार दबा देते हैं तो उसको बोलते हैं डबल क्लिक। तो एक बार हम क्लिक किए तो इस तरह से फोल्डर बन गया। कंप्यूटर ने उस फोल्डर का नाम रखा है न्यू फोल्डर। इसको हम चाहें तो अपने अनुसार कोई नाम दे सकते हैं। अभी ये सेलेक्ट होल है, यानी कि अभी हम नाम चेंज कर सकते हैं। तो अभी नाम हम इसका चेंज कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं हम हिंदी। HINDI, हिंदी। अब हम चाहते हैं कि जो फाइल इस समय है
ऐसी बहुत सारा हम फाइल बनाएंगे, ऐसी छोड़ देंगे डेस्कटॉप पर, तो देखने में क्या लगेगा, खराब। तो इस सारा फाइल को हम चाहते हैं कि इसमें डाल दें। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ले जाएंगे माउस को, कर्सर को हम, जो माउस के लेफ्ट बटन रहता है उसको रखेंगे दबा के, इसको उठा के धीरे धीरे खसका के ला के इसमें छोड़ देंगे, तो ये चल जाएगा इसके अंदर। यहां से गायब होके चल गया इसके अंदर। तो एक तरीका ये हो गया जो कि सबसे आसान है। क्या है, सबसे आसान। तो ये क्या हो गया, यहां से गायब होके इसमें चला गया, तो इसको बोलते हैं मूव करना। यहां से हटा के दूसरे जगह रख देना, तो मूव करना बोलते हैं। इसको एक और नाम है कट पेस्ट। कट मतलब यहाँ से काट देना, दूसरे जगह चिपका देना। इस फोल्डर के अंदर जाके चिपका दिए हैं इसको। तो इसको और दूसरे तरीके से भी किया जाता है। तो अब देखिए दूसरे तरीके से कैसे करते हैं। इस चैप्टर 2 वाला के पास हम माउस के कर्सर ले जाएंगे, फिर एक बार दबाएंगे, तो ये हो गया सेलेक्ट। एक बार दबाने से क्या हो जाता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट मीन्स चुनना, हम किस पर काम करना चाहते हैं उसको चुन लिए, इसको चुन लिए, सिलेक्ट कर लिए। अब राइट क्लिक दबाएंगे, राइट क्लिक दबाएंगे तो देखिए ऊपर क्या आ रहा है, कट, कैंची वाला निशान, कट। एक तो यहाँ कट का आ रहा है निशान, और साथ में नीचे भी कभी आता है, इसमें नीचे नहीं आ रहा है, यहीं पर दिखा रहा है कट। तो कट करेंगे, यहाँ से कट कर दिए। अब इस फोल्डर में हमको चिपकाना है इसके अंदर, तो इसको फोल्डर को कर लेंगे ओपन। इस पर डबल क्लिक करेंगे, माउस को ले जाके डबल क्लिक, तो हो जाएगा फोल्डर ओपन। देखिए पहले इसमें चैप्टर 1 को यहाँ हम ड्रैग करके डाले थे, तो यहाँ पर है। अब यहाँ हम करेंगे राइट क्लिक। क्या करेंगे, राइट क्लिक खाली स्थान पर रख के, क्योंकि इस पर रख के करेंगे तो इसका ऑप्शन खुलेगा। हम खाली स्थान पर रख के राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ऑप्शन आएगा। एक यहाँ पर भी पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। इसमें राइट क्लिक करके ऑप्शन थोड़ा डिले काम करा, देखिए कर दिए राइट क्लिक, तो ऊपर ही पेस्ट का ऑप्शन है। एक तो यहाँ से भी कर सकते हैं पेस्ट, एक यहाँ से पेस्ट का ऑप्शन दे रहा है, यहाँ से कर सकते हैं। एक शॉर्टकट भी होता है पेस्ट करने का। शॉर्टकट पता है क्या होता है पेस्ट करने का, आप चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी पेस्ट लिखा के नीचे भी आता है, इसमें यहीं पर पेस्ट दिखा रहा है, तो इसको एक बार क्लिक कर देंगे तो यहाँ आ गया चैप्टर 2। या तो यहाँ से भी करते तो होता, यहाँ कट का यहाँ भी आ रहा है निशान, क्योंकि ये सिलेक्ट होना है। चैप्टर 2 यहाँ आ गया। अब हम दूसरा तरीका से आजमाए करें, इसको यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दे रहे हैं, मतलब नीचे कर दे रहे हैं, तब आके नीचे चला आया वो फोल्डर। यहीं पर टिपेंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा ये। तो कल हम सिखाए थे नीचे ऊपर करना, मिनिमाइज में छोटा करना। वो उतना बड़ा स्क्रीन में दिख रहा था, इसको एक बार टिपेंगे तो कितना बड़ा दिख रहा है अभी, अभी पूरे स्क्रीन में दिख रहा है, ये पूरे स्क्रीन में दिख रहा है। मिनिमाइज कर देते हैं तो ये हट के आ जाता है, इसके अंदर समा जाता है, इतना छोटा हो जाता है, ताकि हमको दूसरा स्क्रीन पर काम कर सके। अब हम किस तरीका से, एक तो ड्रैग करके इसमें हम मूव किए, दूसरा तरीका कर दिए कट करके पेस्ट करके मूव किए, तीसरा हम शॉर्टकट की यूज करते हैं। इसके पास जाएंगे, कट करने का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल की, कीबोर्ड में एक कंट्रोल बटन होता है, कंट्रोल बटन के एक उंगली से दबाए रखेंगे, और दूसरा बटन दूसरा उंगली से एक्स दबाएंगे, तो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एक्स। इस पर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस एक्स कर देना है। यहाँ कुछ दूसरा ऑप्शन खुल जा रहा है। अब इसको कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो क्या हो जाता है, कट। अब फिर यहाँ जाके हम कर देंगे पेस्ट, इसको खोल के पेस्ट करने का तरीका एक तो यहाँ भी आता है, अभी यहाँ पर ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो राइट क्लिक करेंगे, अभी लगता है कि कंट्रोल प्लस एक्स कट नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो इसको फिर से करना होगा।
राइट क्लिक से भी कट का ऑप्शन आता है। देखिए यहाँ कट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से कर लेंगे, या कंट्रोल+X करेंगे। यहाँ देखिए यहाँ ले जा रहे हैं तो शॉर्टकट बता रहा है कि इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल+X। इसका मतलब हुआ कंट्रोल, CTRL को बोलते हैं शॉर्ट में कंट्रोल, पूरा नाम है कंट्रोल, शॉर्ट में लिखा था CTRL। या तो आपके कंप्यूटर में CTRL लिखा रहेगा या तो कंट्रोल लिखा रहेगा कंप्यूटर के कीबोर्ड में। तो एक उंगली से CTRL बटन को दबाना है, दूसरा उंगली से X दबाना है, तो उसको पढ़ेंगे कंट्रोल+X। अभी हम यहीं से कर रहे हैं कट ऑप्शन से, फिर इसमें जाएंगे, यहाँ कर देंगे कंट्रोल+V करिए, चाहे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, कंट्रोल+V से भी पेस्ट होता है। यहाँ ले जा रहे हैं तो इसका नाम बता रहा है कि किस चीज का आइकन बनाया हुआ है, किस चीज का सिंबल बनाया हुआ है। तो यहाँ से अभी भी कर सकते हैं, यहाँ से करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है, कंट्रोल+X से कट हुआ, कंट्रोल+V से पेस्ट हुआ। पेस्ट मतलब चिपकाना, कट मीन्स वहां से काट देना, दूसरे जगह चिपका देना। तो कट कॉपी समझ में आ गया, कट पेस्ट, कट करके दूसरे जगह पेस्ट करना समझ में आ गया। यहाँ पर 3 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इस फोल्डर के अंदर डाल दिए। अब हम एक कॉपी बताएंगे, कॉपी करना। कॉपी में क्या होता है, जिसको कॉपी करेंगे तो जो अभी जहाँ है ना वहीं रहेगा, और उसका एक कॉपी बनेगा, मतलब हूबहू सेम चीज बनेगा, जिसको हम दूसरे जगह चिपकाना चाहेंगे वहां चिपक जाएगा। तो पहले इसको हम सिलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे। कब कॉपी का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल+C। तो कंट्रोल+C के मतलब क्या हुआ, कीबोर्ड में CTRL की को दबा के रखना है एक उंगली से, दूसरा उंगली से C टिपना है, तो कंट्रोल+C से कॉपी हो जाएगा। या तो राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, हम राइट क्लिक करके अभी कर रहे हैं। इस फोल्डर को खोल के डबल क्लिक करके खोलेंगे, यहाँ कर देंगे कंट्रोल+V, चाहे यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं या तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं, कई ऑप्शन होता है। यहाँ पर इसमें पेस्ट दिखा रहा है, पेस्ट कर दिए तो मोहन यहाँ भी आ गया, और साथ में देखिए मोहन यहाँ भी है। तो कॉपी पेस्ट, कॉपी और कट में क्या अंतर हुआ, कट में मतलब यहाँ से हट के वहां चला जाएगा, जहां पहले जगह कट करेंगे वहां से गायब हो जाएगा, कोई एक जगह चला जाएगा, यानी मूव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। लेकिन कॉपी में दोनों जगह रहता है फाइल, यहाँ भी रहेगा जहां हम कॉपी करेंगे वहां भी रहेगा। तो जरूरत के अनुसार हम दोनों फीचर का यूज करते हैं। समझ में आ गया। समझ में आ गया, बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। समझ में आ गया तो लाइक ऐसे कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखिए पहले क्या करते थे हम लोग, मोबाइल में चाहे पेन ड्राइव में चाहे मेमोरी कार्ड में गाना को भरवाने जाते थे। तो गाना भरा कैसे जाता था, इसी तरह से गाना भरने के लिए उस जिसके पास भराने जाते थे उसके पास बहुत सारा वो गाना रखता था, और वो गाना को कॉपी करता था, कॉपी करके वो अपना फाइल से वो अपना मतलब उसका जो मेमोरी है उससे कॉपी करके आपका पेन ड्राइव लगाता था, उसमें जाके पेस्ट कर देता था। क्योंकि वहां वो कट करेगा तो उसका गाना उसके कंप्यूटर से हट के आपका मेमोरी कार्ड में आ जाएगा, तो कॉपी करता था, कॉपी पेस्ट। तो अभी कॉपी पेस्ट कैसे गाना वाना होता है वो करके दिखाते हैं। अब तो कम ही यूज करते हैं, अब कोई डेक उक में कुछ बजाना रहता है तो मेमोरी कार्ड में गाना डालते हैं। आजकल तो सभी के पास इंटरनेट है तो डायरेक्ट इंटरनेट से गाना वाना बजाते हैं। पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज होता था, लेकिन अभी भी कुछ लोग यूज करते हैं। कोई मूवी अपना डाउनलोड करके मेमोरी कार्ड में करके टीवी में चलाने के लिए, कहूँ को चलाने के लिए करवा के आते हैं। अब देखिए हम कोई गाना उना अगर करना है तो उसको क्या करेंगे, अपना फाइल में जाएंगे। ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है, ये बहुत सारा खुलल है इसका, और हम बंद कर देते हैं कुछ, एक ही का कई प्रति खुलल है। चलिए अब एक खुला रह गया। अब हम देखिए कोई गाना, देखिए इसमें हिंदी सॉन्ग है,
ये बहुत सारा हिंदी सॉन्ग है। अभी देखिए कहाँ है, इसको पहले देखते हैं हम। चलिए यहाँ दिस कंप्यूटर में देखिए। अभी कोई फाइल देख लेते हैं। डी ड्राइव है, डी ड्राइव है, इसमें ज़्यादातर एक्सटर्नल फाइल रखा जाता है। तो इसमें देखिए ये वाला हिंदी सॉन्ग है। अब हम चाहते हैं कोई गाना इसमें से यहाँ से उठा के कहूँ दूसरे जगह रखना। तो मान लीजिए देखिए ये गाना तारों का चमकता चेहरा, चेहरा हो, चमकता चारों का चमकता, कैसे गाना है हमको तो याद भी नहीं आ रहा है। एक गाना है, इसको कर दिए हम सिलेक्ट। राइट क्लिक करेंगे, चाहे यहाँ से करेंगे, हम अभी कट नहीं करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी कर लेंगे। अब हम चाहेंगे कोई दूसर फोल्डर बना लेंगे जहाँ पर हमको भेजना है। तो इसको हम करेंगे बैक, बैक करके यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं। आप मेमोरी कार्ड डालिएगा तो इसी दिस कंप्यूटर में आएगा। सत्यम, मेमोरी कार्ड है क्या तुम्हारे पास? पेन ड्राइव अभी डालोगे तो हम दिखा देते कैसे पेन ड्राइव में गाना भरा जाता है। सत्यम है जुड़ा? सत्यम, पेन ड्राइव है क्या? सत्यम नहीं है, हम हैं। तो तुम्हारे पास पेन ड्राइव है? हाँ तो पेन ड्राइव लैपटॉप में लगाबो। ठीक है। अभी हम यहाँ एक फोल्डर बना के उसमें डाल रहे हैं, एक फोल्डर बना रहे हैं। माय फेवरेट सॉन्ग इसमें डाल दे रहे हैं। कैटेगरी माय फेवरेट, फेवरेट स्पेलिंग सही है? गड़बड़ लग रहा है फेवरेट। चलो फेवरेट के स्पेलिंग हम भुला रहे हैं अभी। माय बेस्ट सॉन्ग लिख देते हैं। ये हम क्या बना दिए, फिर इधर कहूँ खालिस्तान में क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर हो गया। वहाँ हम क्या किए थे, कट कर लेते थे, कॉपी कर लेते, कट नहीं कॉपी कर लेते कॉपी। अब इस फोल्डर को डबल क्लिक करके खोल दिए, यहाँ से कर देंगे पेस्ट, या कंट्रोल प्लस भी कर सकते हैं, या तो यहाँ से कर सकते हैं, या राइट क्लिक करके कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो पेस्ट का ऑप्शन आएगा। कई तरीके होते हैं करने का। देखिए वो गाना यहाँ आ गया। इसी तरह और भी गाना कर सकते हैं। आप चाहें तो एक साथ बहुत सारा गाना भी कर सकते हैं। एक साथ बहुत सारा गाना कैसे होगा दिखाते हैं। और हम इससे बैक जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा बैक हो गया, इससे करते हैं, उससे एक बैक बाहर निकल जाता है। इससे स्टेप बाय स्टेप होता है। और बैक चलते हैं। एक गाना है, अभी तो एक किए, एक साथ हमको बहुत सारा करना है। तो क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट बटन उसको दबा के रखेंगे, ऐसे दबा के रखेंगे, कर्सर को ऊपर ले जाएंगे, एक सारा बहुत सारा सेलेक्ट हो रहा है। तो गाना भरने वाला क्या करता है, 50-100 गाना एक साथ ऐसे सिलेक्ट कर देता है। तो इसमें क्या हो गया, तारों का चमकता चेहरा हो, तो ये वाला गाना हम पहले से डाल चुके थे। हम चाहते हैं कि ये ना सेलेक्ट हो, तो क्या करेंगे, ऐसे अगर हम इसको दोबारा कहूँ क्लिक कर देंगे इस पर, तो सारा हट जाता है। तो उस केस में क्या करेंगे, ये लगातार सेलेक्ट करना रहता है। तो इस तरह से माउस का हम लेफ्ट बटन दबा के इस तरह से ऊपर में कर्सर ले जाते हैं, तो लगातार सेलेक्ट होता है। लेकिन हम चाहते हैं एक एक करके चुन चुन के डालना, सिलेक्ट करना। तो उस केस में क्या करेंगे कि आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन एक उंगली से दबा के रखेंगे, आप फिर माउस से इसको चूज करेंगे। अभी हम इसको चूज कर लिए। अब हम चाहते हैं इसको भी बगल वाला ना चूज करके इसको चूज करना। तो कंट्रोल को दबा के रख के और दूसरा चूज करिएगा ना, तो एक साथ अलग अलग चूज कर सकते हैं। इसमें नहीं ले रहा है, मेरा लैपटॉप में नहीं ले रहा, देखते हैं दूसरे ऑप्शन से करके। हाँ अब ले रहा है। उस हमने कमांड कमांड दबा दिया था। तो एक एक करके चुनना रहेगा। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल दबा के रखना है, और जिसको चूज करना है माउस के कर्सर से ले जाके उस पर एक बार क्लिक कर देना है, तो एक एक करके जाएगा। एक के साथ बहुत सारा करना है तो माउस का लेफ्ट बटन को दबा के रखना है और इस तरह से ले जाना है कर्सर को ऊपर, तो सब सेलेक्ट होगा। तो ये सिलेक्शन सीखना बहुत जरूरी है। जैसे आप वीडियो कोई भेजते हैं, कोई फिल्म भेजते हैं, तो एक के साथ बहुत सारा भेजिएगा तो उसका मेमोरी फुल हो जाएगा। तो उस केस में जो अच्छा रहता है उसको, जो बोलता है कि जो फिल्म हमको भेज दो, उसी को एक एक करके डालते हैं। अदम एक एक मतलब एक एक करके चुनिंग करते हैं। उसके लिए हम कंट्रोल दबा के चूज करेंगे, इसे एक एक करके चूज होगा।
लेकिन अगर हम चाहते हैं माउस से डायरेक्ट करना तो लेफ्ट बटन दबा के डायरेक्ट कर सकते हैं। इससे लगातार होता है। एक और तरीका है सेलेक्ट करने का, माउस एक कर्सर को कहूँ भी रख दो, मान लिया हमने यहाँ रख दिया, और उसके बाद शिफ्ट को दबाए रखेंगे। कीबोर्ड से करना सिखा रहा हूँ। और कीबोर्ड में एगो होता है एरो की, ऊपर नीचे दाएं बाएं। तो नीचे हमको सिलेक्ट करना है, यहाँ से नीचे में तो नीचे वाला टिपते जाएंगे, तो इस तरह सेलेक्ट होते जाएगा। समझ में आ रहा है? ये सब करके देखना पड़ेगा। अभी हम व्यू से इसको थोड़ा आइकन के रूप में बदल देते हैं। अब देखो इसको सिलेक्ट करना है तो हम यहाँ से इधर तक सिलेक्ट करना चाहते हैं, यहाँ रख देंगे। फिर ओकर बाद हम शिफ्ट बटन को दबा के रखेंगे, और दाएं तरफ तरफ वाला कर्सर होता है ना, जैसे कर्सर मोमेंटम की कीवर्ड में दिखाए थे, तीर के निशान वाला रहता है, उसका खाली एरो हेड बना हुआ रहता है कीवर्ड में। तो हमको ये दाएं तरफ सेलेक्ट करना है तो दाएं तरफ माउस दबाएंगे तो दाएं तरफ सेलेक्ट होगा। लेकिन इसमें होता है लगातार, शिफ्ट के उंगली से दबा के रखेंगे या ये सब कर्सर से करेंगे तो लगातार होगा। अगर हमको यहाँ से बाएं तरफ करना है तो इसको एक बार सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट को एक उंगली से दबा के रखो और कर्सर को बाएं तरफ वाला टिपते जाओ, तो इस तरह से बाएं तरफ सिलेक्ट होगा। सिलेक्ट सीखना बहुत जरूरी है, इसका प्रैक्टिकल करना सीख, ठीक है? तो लगातार तो लगातार माउस के माउस से भी लगातार किया जा सकता है। हमको यहाँ से इधर करना है तो माउस के लेफ्ट बटन दबा देंगे एक उंगली से, और माउस को खसका के ऐसे करके ले जाएंगे जिसको जिसको करना है। तो इससे क्या होता है, लगातार सेलेक्ट हो रहा है। एक एक करके सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल को एक उंगली से दबा के रखना है, जिसको करना है उसको सिलेक्ट करो। ये कंट्रोल वाला बता रहा ना, एक एक करके सिलेक्ट करना। ये हमको बहुत दिन तक नहीं आता था कि आखिर कैसे एक एक करके किया जाता है। तो मेरा पहले वो किसी ने दोस्त ने बताया कि एक एक करके सिलेक्ट इस तरह से किया जाता है। पहले तो इतना इंटरनेट नहीं था कि लगातार हम कहीं से सर्च करके सीख जाएं। पहले सीखने के लिए दोस्त को ही मदद लेना पड़ता था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। तो अभी हम एक गाना पहले ये वाला डाल दिए थे, अब इसके छोड़ के ये सब इस चारों को एक साथ हम डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम एक बार सिलेक्ट कर लिए हैं, और कीबोर्ड में से हम शिफ्ट दबा दिए हैं और राइट वाला बटन दबाते जाएंगे। तो इतना सारा गाना एक साथ सिलेक्ट हो गया। अब इसमें क्या क्या सिलेक्ट हुआ उसी पर माउस को रखना है, माउस के कर्सर को, और राइट क्लिक दबाना है। या तो यहाँ पर भी है कॉपी का, कॉपी यहाँ से भी कर सकते हैं, या तो राइट क्लिक करके कर सकते हैं, या तो कंट्रोल प्लस सी सी करके कर सकते हैं। तीन तीन ऑप्शन होता है। तो हम अभी राइट क्लिक करके कॉपी कर रहे हैं। कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हट के केवल गाना वहाँ चला जाएगा, और कॉपी करेंगे तो दोनों जगह रहेगा। तो हम चाहते हैं यहाँ भी रहे और उस फोल्डर में जिसमें भेजना चाहते हैं वहाँ भी रहे। तो अगर हम कोई पेन ड्राइव में भरेंगे तो पेन अपना कंप्यूटर में भी रखेंगे, पेन ड्राइव में भी भर देंगे। अगर हमको करना है कि कंप्यूटर को खाली करना है, अपना चाहते हैं कि पेन ड्राइव में वो चीज़ डाल दे, कंप्यूटर में जगह खाली हो, तो यहाँ से कट करके वहाँ पेस्ट करेंगे। और दोनों जगह रखना चाहते हैं तो कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो कट के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस एक्स। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस सी, और पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस भी। तो अभी इस गाना को हम उस फोल्डर में डालना चाह रहे हैं, तो अभी हम यहाँ से कॉपी कर लिए है ना, नहीं कर रहे तो दोबारा भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी हो गया। अब हम पहले वाला फोल्डर में जाएंगे, यहाँ से बैक करके या तो नीचे से खोज के जाएंगे। हम फोल्डर क्या बनाए थे, माई बेस्ट सॉन्ग। यहाँ पर एक गाना डाल थे, अब हमको और सब गाना करना चाहिए। तो ऑप्शन है यहाँ पेस्ट से, दूसरा ऑप्शन है राइट क्लिक करके यहाँ से, तीसरा ऑप्शन है कंट्रोल प्लस भी से। चलिए यहीं से कर देते हैं, कंट्रोल प्लस भी से नहीं ले रहा है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो जाता है। मेरा कंप्यूटर कहूँ और है, ये है एक्चुअल में एप्पल का है। एप्पल में और विंडो में काफ़ी अंतर होता है। तो हम यहाँ से कर देते हैं, विंडो में कंट्रोल प्लस भी से हो जाएगा पेस्ट। देखिए एक साथ इतना गाना आ गया। और बहुत सारा गाना रहता था, आने में थोड़ा टाइम लगता। ये थोड़ा सा गाना था, कंप्यूटर मेरा थोड़ा फास्ट है, इसमें रैम रोम ज़्यादा है, इसलिए जल्दी कर दिया। लेकिन यही अगर मूवी करेंगे तो बहुत देर लगेगा। चलिए वो मूवी करके देखते हैं। इसमें मूवी खोजते हैं, कहाँ है मूवी, यह है। पेन ड्राइव लगाया कहाँ सत्यम, नहीं लगाया, लगाता है तो यहाँ पर दिखता है, दिस पीसी के नीचे इधर कहूँ दिखेगा। अब मूवी देखते हैं, कौन सा मूवी करे, इतना सारा इसमें मूवी है।
ये सब क्या है, फोल्डर। फोल्डर के अंदर फिर फाइल मूवी निकलेगा। चाहे तो आप डायरेक्ट फोल्डर को भी कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो न्यू मूवी देखते हैं क्या है इस न्यू मूवी फोल्डर में। अवतार है, कठपुतली है, दृश्यम है, राम सेतु है। 12th फेल को करते हैं, 12th फेल को करेंगे, फिर यहाँ से कॉपी कर दो, या तो कंट्रोल+C से कर दो, या तो राइट क्लिक करके करो। राइट क्लिक करना है लेकिन यहीं पर अलग नहीं करना है, जहाँ जिसको सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट करके उसी पर। अब इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के अंदर रख के राइट क्लिक करना है, याद रखिएगा। अलग जगह करिएगा तो दूसरा चीज़ का ऑप्शन खुल जाएगा। अब हम चाहते हैं इसको कॉपी करना, यहाँ भी रखना और जहाँ फेवरेट है उसमें भी रखना। तो कॉपी करेंगे, यहाँ कॉपी कर दिए। अब उस फोल्डर पर जाएंगे जहाँ हमको भेजना है उसको। तो माय फेवरेट वाला था, चलो बैक करके खोलते हैं वो कहाँ हमारा फोल्डर है, और बैक कर देते हैं, और बैक करते हैं। ये है, इसको डबल क्लिक करके खोल लेंगे। अब यहाँ करेंगे कंट्रोल+V, या तो यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं ऑप्शन से, या राइट क्लिक करके कर सकते हैं। हाँ, यहाँ हम ऑप्शन से कर देते हैं। देखिए वो आ रहा है। देखिए इसमें चूंकि बारह 2 बार टिप आ गया, तो एक बार स्किप कर देते हैं। ये देखिए आ रहा है, थोड़ा टाइम लगा क्योंकि बड़ा मूवी है, इसका साइज ज़्यादा है, तो इसमें टाइम लग रहा है। लेकिन छोटा सा रहता तो बहुत फास्ट आ जाता है। तो गाना भरने में सेवन भरना, आप इसको यूज ट्राई करके देखिएगा। पेन ड्राइव सत्यम लगाता तो पेन ड्राइव में डायरेक्ट हम करके दिखाते हैं। देखिए वो मूवी यहाँ आ गया। अब यहाँ से प्ले कर सकते हैं डबल क्लिक करके। अभी मैं प्ले नहीं करने जा रहा हूँ। अभी इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। आगे देखते हैं कि क्लास में और क्या पढ़ाना था। क्रिएट फोल्डर, क्रिएट फाइल, पैलेस फाइल इन फोल्डर। फाइल को फोल्डर में डालना सिखा दिए हैं। एक तो कॉपी करके, वो कट करके, वो ड्रैग करके, 3 तरीका है। कॉपी करिएगा तो मूव हो जाता है, यहाँ से उठ के कॉपी में दोनों जगह रहता है, कट में मूव हो जाता है, एक जगह कहूँ रहता है। तो आज गाना भरने के लिए आप लोग ट्राई कर सकते हैं। मोबाइल में भी ये सब फीचर होता है। मोबाइल में भी अगर मेमोरी कार्ड आपका डलाता है तो आप मोबाइल के मेन इंटरनल मेमोरी से एक्सटर्नल मेमोरी में आप डाल सकते हैं। राजा राम कह रहे हैं आप छुट्टी दीजिए। तो ठीक है, आज क्लास यहीं पर अब समाप्त करेंगे और आगे की पढ़ाई कल करेंगे। इतना जो पढ़ाएं इसको प्रैक्टिस करना है। अदर लोकेशन में भी फाइल बनाना सिखा दिए, लेकिन राजा राम इस तरह से थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे ना, तो एक क्लास खत्म होने में कई महीना लग जाएगा। इसीलिए खाना वाना थोड़ा पहले बना लिया करो, और थोड़ा लेट तक भी पढ़ने की आदत डालो। इतना कम कम पढ़ाएंगे तो क्लास खत्म होने में लगता है 2-3 महीना लग जाएगा। हम अपने सर से पढ़ते हैं तो 2 घंटा 2.5 घंटा तक पढ़ाई होता है एक एक दिन में। चलिए आगे देख लेते हैं और क्या। आज यहीं रहने दे क्या। अदर लोकेशन में हमने फाइल फोल्डर बनाना सिखा दिया। अब एक चीज़ और थोड़ा सा पढ़ा देते हैं आज, रीनेम करना। फाइल को नाम बदलना, रीनेम मीन्स अपने अनुसार नाम बदलना। उसके लिए यहाँ पर एक स्टेप दिया गया है। रीनेम करने के लिए सबसे पहले जिस फाइल या फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है। फाइल या फोल्डर जिसका नाम आप बदलना चाहते हैं उसको क्या करना है, सिलेक्ट करना के बाद राइट क्लिक करना है। उसके बाद रीनेम में जाना है। उसके बाद जैसा आप नाम चाहते हो नाम टाइप कर देना है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। चलिए ये मोहन है, इसका हम नाम बदल के रखना चाहते हैं सोहन। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इसको सिलेक्ट करना। तो माउस के कर्सर यहाँ ले जाके एक बार क्लिक करेंगे तो हो गया सिलेक्ट के यहाँ पर टिक आ गया। कभी कभी यहाँ पर कलर बदल जाता है, इसमें टिक दिखा रहा है सिलेक्ट में। अब दूसरा स्टेप क्या था, राइट क्लिक करना। राइट क्लिक कर दिए। तीसरा स्टेप क्या था, रीनेम में जाना। या तो रीनेम नीचे लिखल इस सब में लाइन में दिखाएगा, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है तो ऊपर ही हम सिलेक्ट कर लेंगे। रीनेम में चले गए, यहाँ पर ये हाईलाइट हो गया। पहले यहाँ पर कलर नहीं था, अब हाईलाइट हो गया। अब इसको हम जैसा नाम देना चाहते हैं वैसा नाम रख देते हैं। इसका नाम हम मोहन से सोहन बनाना चाहते हैं, हम सोहन लिख देते हैं, सोहन। इस तरह से रीनेम किया जाता है। तो ये नाम हम किसको किए,
फाइल का। अब हम हिंदी फोल्डर है, फोल्डर को हमको नाम रीनेम करना है, तो क्या करेंगे, प्रोसेस वही रहेगा। इसको एक बार सेलेक्ट करेंगे, फिर राइट क्लिक करेंगे, फिर रीनेम में जाएंगे। रीनेम यहाँ पर मोर ऑप्शन में भी रहता है, देखिए रीनेम, इसमें ऊपर भी दे लेता है लेकिन यहाँ पर रीनेम नीचे भी रहता है। रीनेम में चले गए तो हिंदी सिलेक्ट हो गया। अब हम इसको हम नाम रख देते इंग्लिश। उसके बाद इंटर दाब देंगे, चाहे कोई खाली स्थान पर एक बार क्लिक कर देंगे, तो इंग्लिश नाम के फोल्डर बदल गया नाम। इस तरह से नाम को बदला जाता है। अब हम चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट की फाइल इसके अंदर डाल देना, तो सबसे अच्छा तरीका होता है ड्रैग करके इसमें जाकर छोड़ देना, तो जल्दी चला जाता है। कट कॉपी पेस्ट करना से सबसे आसान तरीका है, लेकिन इसमें क्या है, यहीं पर बगल में था तभी ना किए। अब अगर कोई दूसरा लोकेशन पे रहता तो यहाँ को कट करके वहां जाके पेस्ट करना होता। अगर दोनों जगह रखना चाहते हैं फाइल तो यहाँ कॉपी करके वहां जाके पेस्ट करना होता। समझ में आ गया? तो रीनेम करना आ गया सभी को समझ में। कल हम इसमें नेस्टेड फोल्डर बनाना सीखेंगे। नेस्टेड फोल्डर में होता है फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना, यानी डिब्बा के अंदर डिब्बा बहुत सारा डालना, उसको बोलते हैं नेस्टेड फोल्डर या नेस्टेड डब्बा। यहाँ फोल्डर बनाना कल सीखेंगे। फिर उसके बाद आपको टास्क मिलेगा कुछ करने के लिए, काद हम करके देखेंगे, आपको फिर करना मिलेगा। आज के क्लास यहीं रहने देते हैं। जो भी था उसको एक शॉर्टकट के लिए आपको सबका प्रैक्टिस के लिए लिख देते हैं, दिखा देते हैं थोड़ा सा खोल के स्क्रीनशॉट। फाइल ए था डिजिटल फाइल, फाइल फोल्डर के बीच का अंतर था। फोल्डर क्या होता है ये है, और एक बता ही दिए रीनेम करने का यहाँ पर ऑप्शन दिख ही रहा है। इसका ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट, और इसका डाल देंगे, हम ही ले देते हैं आपके लिए स्क्रीनशॉट यहाँ तक। उसको ग्रुप में डाल देते हैं, डाल देंगे। अब राजा राम बोल रहा है आज की क्लास यहीं रखने के लिए। तब आप लोग बताइए आज का क्लास कैसा लगा, कैमरा ऑन करके बताइए। बहुत अच्छा। इसको प्रैक्टिस कौन कौन करेगा? हम करेंगे। गाना भरने वाला में प्रैक्टिस ज्यादा कीजिएगा, क्योंकि उसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज की क्लास यहीं रखने देते हैं। गुड नाइट सभी को। अब कल जुड़ेंगे, और कोशिश करना है 7:50 में जुड़ना। राजा राम तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन है क्या? कोई सवाल है तो पूछो। नो। सुरजीत तुमको आज की क्लास कैसा लगा? प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, कितना हम सिखाएंगे, प्रैक्टिस ना करेगा तो सारा ज्ञान अधूरा होता है। क्योंकि प्रैक्टिस करेगा तभी कोई दिक्कत आएगा तो फिर बताएंगे, नहीं प्रैक्टिस करेगा तो पता कैसे लगेगा कि आया आपको कि नहीं आया। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। साइबर कैफ में कोई दोस्त के पास प्रैक्टिस कीजिए। साइबर कैफ वाला भी कोई ज़्यादा पैसा नहीं लेता है प्रैक्टिस करने का। स्क्रीन शॉट है, उसको अपना मोबाइल में देख के देखना है कि इसमें जो जो सिखाया गया वो सब करके देखना है। तो आज की क्लास यहीं क्लोज करते हैं। गुड नाइट टू ऑल, बाय, शुभ रात्रि। आप लोग सीखते रहिए, इम्प्लीमेंट करते रहिए।